प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। हम लोग पिछले क्लास में फार्मूला समझा दिया है कि इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या है, लेकिन और कुछ फार्मूला है जो आगे आपको समझाएंगे। तत्काल जो आपको हमने बेसिक फार्मूला दिया है उस पर जो बेसिक छोटा छोटा सवाल सब है वो समझ लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, या आगे समझने के लिए इस रूप में आप समझिए कि ये आवश्यक है, बेसिक हुआ। ये नहीं समझेंगे तो आगे जो कुछ भी समझाएंगे आपको प्रॉब्लम में खड़ा होते रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि आज जो कुछ समझा रहे हैं इसको रेगुलर होकर के आप देख लीजिए। तो हम कल 2 क्वेश्चन सोल्व करके भेजे थे, आज थोड़ा बेसिक पर ही आज भर वीडियो बनाते हैं। कल होकर के आपको इसका 4 मेथड है: ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। ये 4 तरह का सवाल हमसे पूछा जाता है। तब आता है वो रेशनल और इरेशनल, बस इतने पर इसका अध्ययन तो हो जाता है। तो पहले बेसिक तो समझ लें, तब कल हम लोग जो रूल है उसको समझेंगे। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तब समझाएंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या है तब समझाएंगे, बाय पार्ट क्या है। मैंने एकाएकी करके आपको हम समझाते जाएंगे। तत्काल अभी आप इस पर में देखिए तो बेसिक क्या सवाल हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ जैसे हम आज पहला क्वेश्चन इस टाइप का कल भी बनाए हैं, आज भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमको कहा इंटीग्रेट कर। आज करा तो क्या इंटीग्रेट करने, तो ये लिख दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ लिख दिया dx, मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम कहे अगर एडिशन में दिया हुआ है तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट कोई नंबर दिया हुआ है तो इसको बाहर कर लेंगे। तो x³ dx, यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो ये हो गया x² dx। यहाँ देख रहे हैं c कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया तो x dx, और यहाँ d कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो a तो x³ का हो गया x का पावर 3 + 1 बाई 3 + 1, b इंटू x² है तो 2 + 1 बाई 2 + 1, c तो यहाँ कुछ पावर नहीं है तो एक मान्य है, तो x का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1। और यहाँ हो गया d, कल dx का इंटीग्रेशन समझा दिए हैं तो हो गया x। और जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो कहे अपने तरफ से एक कांस्टेंट जोड़ देना जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब ए बी सी ये सब यूज किया हुआ है, देखो कोई के लिख देते हैं हम। तो ये हो गया ax4 बाई 4 प्लस bx³ बाई 3 प्लस cx² बाई 2 प्लस dx प्लस k, हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो दिए हैं ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये दिया इंटीग्रेट करिए x प्लस 1 बाई x प्लस 2, यहाँ लिख दिया dx। तो फिर एडिशने में है, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ देखिए x का तो अब ये समझाए कुछ पावर नहीं है तो एक मान्य है, तो 1 + 1 करेंगे तो x का पावर 2 बाई 2। अब देखिए जो हम समझाए कि d/dx ऑफ log x टू द बेस e, तो इसका डी सी कितना, तो 1/x।
तो हम कहे याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x का बेस ई। बार बार बोल रहे हैं मॉड इसलिए लगाना है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही लॉगरिथम पॉसिबल है। तो यहाँ देखो जो 1/x dx, ये भी याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर का DC न्यूमरेटर में रहे तो हमेशा लॉग लगा लेना है। तो ये हो गया log ऑफ मॉड x टू द बेस ई प्लस 2 dx का हो गया x प्लस c, ये वो कांस्टेंट दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है देखें, ये भी अलजबरी के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करिए, आई मन हो गया इंटीग्रेट x² माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख दिया x4 और यहाँ लिख दिया 2। तो ऐसा रहे तो क्या करना है, जो अलग अलग इसमें डिवाइड कर दो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई x4 माइनस 2 इंटू x/x4 प्लस 3/x4 यहाँ अब यहाँ देखिए ये क्या बच गया, तो 1/, तो नीचे बच गया x का पावर 2 माइनस 2x का पावर नीचे बच गया 3 प्लस 3/x4 यहाँ dx। अब क्या करो जी, इसको ऊपर ही लेते चल जाएंगे। तो x का पावर हो गया -2 इंटू तो x का पावर -3 और 3 इंटू तो x का पावर -4 यहाँ dx। तो अब अलग अलग कर लें तो x का पावर -2 dx, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिए तो x का पावर -3 dx और यहाँ 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो x का पावर -4 dx। तो ये x का पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 -2 तो x का पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x का पावर -4 प्लस 1 बाय -4 प्लस 1। इंटीग्रेशन समाप्त हो गया तो वो c लगा दो। तो अब यहाँ देखिए जी ये हो गया x का पावर -1 बाय -1 -2 इंटू तो x का पावर -2 बाय -2 प्लस 3 इंटू x का पावर -3 बाय -3 प्लस c। तो यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये डिनोमिनेटर में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस रह गया, तो ये -1 बाय नीचे कर लो तो हो गया x। यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कट गया तो प्लस x का पावर माइनस में है तो नीचे लिख दो x का पावर 2। 3 से 3 कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा और 1/x का पावर 3 प्लस c, ये हमारा। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखें क्या कहता है। चौथा दे रहा है ये अगर ऐसा पूछे 4 में ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए किसका, तो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर यहाँ dx। यहाँ प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है, अगर मन है तो प्लस पर बनाने का तो इस पर बना लो। तो प्लस रहेगा तो ये प्लस भी होल स्क्वायर और माइनस में रहे तो ये माइनस भी होल स्क्वायर में इसको तोड़ देना।
तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स, 2ab करेंगे तो इससे कट जाएगा तो हो गया 2, और बी स्क्वायर करेंगे तो 1/x यहाँ dx। तो अलग अलग कर दिए तो x dx 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया सिर्फ dx, आई हो गया 1/x dx। तो ये हो गया x का तो x स्क्वायर बाई 2 dx का हो गया x, और 1/x का लिखते हैं log ऑफ mod x टू द बेस e प्लस c हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आजकल ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए इसको समझना एकदम आवश्यक। 5 नंबर में जिसे दिया ई कहा इंटीग्रेट कीजिए i बराबर, तो ई लिख दिया है x³ प्लस 8 इंटू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 यहाँ कहा dx। तो अब इसको क्या करें हम लोग, ये x³ यहाँ लिख दो 2 का क्यूब, यहाँ हो गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 यहाँ dx। तो हम लोग एगो फार्मूला पढ़े हैं कि a³ प्लस b, इसका क्या होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर इसको तोड़ लेना है। तो a प्लस b करते हैं तो ये आया x प्लस 2, a स्क्वायर करेंगे तो हो गया x स्क्वायर, ab करेंगे तो x इंटू 2 तो हो गया 2x, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू x माइनस 1, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 यहाँ dx। तो यहाँ देखिए जी ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो यहाँ बच गया जी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 यहाँ dx। अब क्या करें जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, इसमें किए तो माइनस x, यहाँ करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2 यहाँ dx। तो यहाँ देखिए जी क्या बच गया x स्क्वायर 2x प्लस x माइनस से वो प्लस में x बच गया, माइनस में ये 2 यहाँ dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 2 कांस्टेंट है तो सिर्फ dx। तो इसका हो गया x³ बाई 3 x का तो x स्क्वायर बाई 2 और 2 dx का तो x प्लस 3। ऐसा ही सिमिलर एक सवाल है 6ठा में, हम लिख देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा, नहीं बने तो सूचना दीजिएगा। 6ठा में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है i बराबर, तो ई लिख दिया है x³ प्लस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 यहाँ dx। तो इसको 1 को लिख लेना 1³ फिर a³ प्लस b³ के फार्मूला से इसको तोड़ लेना है तो ई कट जाएगा, जो बचेगा मल्टीप्लाई करके इसी ढंग से सोल्व कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखें क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये दे रहा है इंटीग्रेट करिए x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x
-1/x-1 यहाँ डी एक्स। तो इसमें क्या करें जो एक्स स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया x-1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो ये भी हो गया x-1 डिवाइडेड बाय x-1 डी। तो अब यहाँ क्या नज़र आया जो x-1 कॉमन आ गया, तो ये बच गया x² + 1/x-1 यहाँ dx। तो ये x-1 से x-1 तो कैंसिले हो गया, तो x² + 1 यहाँ dx। तो ये हो गया x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका हो गया x³/3 dx का x + 3। 8 नंबर में देखें क्या कह रहा है। अब अलजेब्रिक में तो हम बहुत सारा बता दिए हैं, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपको दिक्कत हो तो आप सूचित करिएगा। अब जैसे देखो ये सवाल 8 नंबर में कहा कि इंटीग्रेट करिए किसका, तो 2 - 3 sin x होल डिवाइडेड बाय cos² x यहाँ लिख दिया dx। तो यहाँ क्या करो जो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 2/cos² x -3 यहाँ लिख दिए जो sin x बाय cos² x यहाँ dx। तो थोड़ा इसमें चेंजिंग करते हैं, तो ये हो गया 1/cos² x, तो ये हो गया sec² x -3। तो इसको 2 भाग में बांट लो, 1/cos x इंटू sin x बाय cos x यहाँ घेर करके लिख दिए dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो यहाँ क्या है sec² x -3, तो 1/cos x हो गया sec x और sin x/cos x हो गया tan x यहाँ लिख दिए dx। तो अब यहाँ अलग अलग करेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो हो गया sec² x dx, 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए तो ये हो गया sec x इंटू tan x यहाँ dx। तो कल समझाए कि ये किसका dc है हमको याद रखना है, तो हम लोग पढ़े हैं जो d/dx ऑफ tan x। तो tan x का dc क्या समझाए, तो sec² x। तो इसलिए फार्मूला दिखे कल ये sec² x dx, तो ये हो जाएगा tan x, एगो सी जोड़ देना। और sec x का dc करते हैं वो d/dx ऑफ sec x, तो इसका dc क्या आया, तो sec x इंटू tan x। तो इसलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं ये sec x इंटू tan x dx, तो ये हो जाएगा sec x। ताकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका dc होना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 2, तो sec² x के लिए लिख लिए tan x और 3 ये आ गया है sec x प्लस c, ये आंसर। 9 नंबर में देख लो, सब डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे बस फार्मूला पर आ जाता है। 9 में जिसे दिया I बराबर ये लिख रहा है sec x, अब ब्रैकेट में लिख दिया sec x प्लस tan x यहाँ dx। तो फिर देखो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा sec² x dx, अलग अलग कर लेना। तो फिर ये हो गया sec x इंटू tan x dx। अब फिर अब ये फार्मूला लिखे जो sec² x का हो गया tan x
और सेक एक्स इंटू 10x सेक एक्स का DC प्लस C। और क्वेश्चन नंबर लास्ट में 10 समझा के बंद करेंगे, तब कल रूल ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रहा है, ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ dx। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये साइन क्यूब एक्स बाय तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ है कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ घेर के लिख दिए dx। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो साइन का पावर 2 है ये 3 है, तो ऊपर एगो बच गया साइन एक्स और नीचे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ देखिए जी एगो बच गया कॉस एक्स और नीचे क्या आ गया तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ dx। अब इसको फार्मूला में लाने के लिए क्या करें, तो ये लिख दिए 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और बाई कॉस एक्स। वैसा ही यहाँ कर दें कि 1 बाई साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स और बाई साइन एक्स यहाँ dx। तो अलग अलग जब कर लेना तो 1 बाई कॉस एक्स हो गया सेक एक्स और साइन बाई कॉस हो गया 10x। तो अलगे कर देते हैं dx और यहाँ 1 बाई साइन एक्स तो हो गया कॉसेक एक्स और कॉस बाई साइन तो हो गया कॉट एक्स यहाँ dx। तो इस सेक एक्स का DC है सेक एक्स इंटू 10x, इसका हो गया सेक एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का लिखे हैं माइनस में कॉट एक्स कॉसेक एक्स COSEC कॉसेक एक्स जोड़ C यही आंसर। हम आशा करते हैं जो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था जो आपको नहीं समझ में आए, कल बताएंगे तो वो आप नया मेथड बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे किया जाता है। क्योंकि हर एक सवाल को कहे तो ये अपोजिट है, लेकिन सबको इसी ढंग से हम लोग सोल्व कर लेंगे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए ही अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। इतना समझो ना तो कल भेजते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जो